कुछ रिश्ते गलत नहीं होते, अगर वही रिश्ते मोहल्ले की नज़रों में आ जाए तो इंसान खुद से डरने लगता है। ये कहानी है पड़ोस वाली भाभी की। नमस्कार दोस्तों, कुछ रिश्ते नाम से नहीं खामोशी से शुरू होते हैं और जब वो खामोशी दिल तक पहुंच जाए तो इंसान खुद से डरने लगता है। मोहल्ले में सब कुछ हमेशा की तरह था, सुबह की चाय, बच्चों की आवाज़ें और छत पर सूखते कपड़े। लेकिन उस गली के मकान नंबर 14 में एक औरत रहती थी, नेहा भाभी। उम्र कोई ज़्यादा नहीं, चेहरे पर सादगी, आंखों में थकान और बातों में एक अजीब सा सन्नाटा। उनके पति अक्सर बाहर रहते थे, कहते थे नौकरी शहर से बाहर है, पर मोहल्ले में कोई ठीक से नहीं जानता था कि सच्चाई क्या है। मैं अमन इसी गली में किराए पर रहने आया था। नई नौकरी, नई जिंदगी और बिल्कुल अनजान लोग। पहले दिन ही पानी की टंकी में मोटर खराब हो गई, तभी सामने वाले घर से आवाज़ आई, भैया अगर मदद मिल जाए तो। आवाज़ में झिझक थी। मैंने पलट कर देखा, नेहा भाभी दरवाजे पर खड़ी थी, सर पर दुपट्टा, हाथ में बाल्टी। वो कोई फिल्मी पल नहीं था, बस दो इंसानों की पहली बातचीत थी, लेकिन शायद कहानी यहीं से शुरू हो चुकी थी। दिन बीतने लगे, छोटी छोटी मुलाकातें होने लगी, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी सीढ़ियों पर। उनकी हंसी बहुत हल्की थी, जैसे जोर से हंसना भूल चुकी हो। एक दिन उन्होंने कहा, अमन जी आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने कहा, जी भाभी जी। उन्होंने पल भर रुक कर कहा, क्या यह अकेलापन सच में बहुत बुरा होता है? उस सवाल ने मुझे चुप करा दिया, क्योंकि वो सवाल किसी किताब का नहीं था, वो सवाल उनकी आंखों से निकला था। उस शाम मैं देर तक सो नहीं पाया और शायद उसी रात नेहा भाभी भी छत पर टहलती रही। दो अलग अलग छतें, लेकिन एक जैसी खामोशी। उन्हें नहीं पता था कि वो जो पूछ बैठी हैं वो सिर्फ सवाल नहीं, एक टूटते दिल की आहट थी। कभी कभी कुछ सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलते, लेकिन वो सवाल दिल में बैठ जाते हैं। नेहा भाभी के पूछे उस सवाल के बाद मोहल्ला वही था, लोग वही थे, पर मेरे लिए सब कुछ थोड़ा बदल चुका था। अगले दिन सुबह मैं छत पर कपड़े सुखा रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आई, अमन जी कल की बात के लिए माफ़ कीजिएगा। मैंने पलट कर देखा, नेहा भाभी नज़रें झुकाए खड़ी थी। मैंने हल्के से कहा, माफ़ी किस बात की भाभी? वो बोली, कभी कभी मन ज़्यादा भारी हो जाता है। उस एक लाइन में पूरी ज़िंदगी छुपी थी। नेहा की कहानी धीरे धीरे उनकी बातों में सच्चाई निकलने लगी। उनकी शादी कोई खुशी की शुरुआत नहीं थी। शादी के कुछ ही महीने बाद उनके पति काम के बहाने बाहर चले गए। फ़ोन कम, बातें और भी कम। लोगों के सामने वो शादीशुदा थी, पर असल में बहुत अकेली थी। शादी के बाद भी अगर कोई औरत अकेली रह जाए तो वो किसे बताए? नेहा भाभी ने पूछा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मोहल्ला बहुत कुछ देखता है और उससे ज़्यादा कल्पना करता है। अगर मैं 2 मिनट नेहा भाभी से बात कर लूं तो खिड़कियों के पर्दे हल्के से हिलने लगते। उनकी चुप्पी डर में बदलने लगी थी। लोग गलत समझेंगे, वो अक्सर कहती। एक दिन बारिश में बिजली चली गई, पूरा मोहल्ला अंधेरे में था। नेहा भाभी के घर से धीमी सी आवाज़ आई, अमन जी थोड़ा डर लग रहा है। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, अंदर नहीं गया, बस बोला, मैं यहीं हूँ भाभी। उस पल कोई हाथ नहीं थामा गया, कोई गलत कदम नहीं उठा, लेकिन दो दिलों ने एक दूसरे की मौजूदगी महसूस की। उस रात मुझे एहसास हुआ, ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी है मर्यादा, समाज और सही गलत की। मैं खुद से डरने लगा, क्योंकि जो महसूस हो रहा था वो इरादा नहीं था, बस एक जुड़ाव था। अगली सुबह नेहा भाभी ने कहा, अमन जी आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन कहते वक्त उनकी आवाज़ कांप रही थी और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया।
कुछ रिश्ते खुद गलत नहीं होते, लेकिन हालात उन्हें कटघरे में खड़ा कर देते हैं। नेहा भाभी के कहे वो शब्द मेरे कानों में अटके रहे, दूर रहना ही बेहतर है। मैंने उनकी बात मान ली, कम बोलना, कम दिखना और ज़्यादा चुप रहना। अब अगर सामने आ भी जाते तो बस हल्की सी मुस्कान, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन दूरी से सुकून नहीं मिला, दूरी से खामोशी और भारी हो गई। एक दोपहर चाय की दुकान पर धीमी आवाज़ों में बातें होने लगी। अकेली रहती है ना, सामने वाला लड़का ज़्यादा ही आता जाता है। मैंने सुन लिया और उसी दिन मैंने तय किया, अब मैं और सतर्क रहूँगा। शाम को नेहा भाभी के घर के सामने एक गाड़ी रुकी, दरवाज़ा खुला। उनके पति काफ़ी महीनों बाद मोहल्ले में उनकी वापसी हुई थी। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अजीब सी शक्ति। नेहा भाभी दरवाजे पर खड़ी थी, उनके चेहरे पर खुशी कम, हैरानी ज़्यादा थी। रात को उनके घर से बहस की आवाज़ें आई, कोई तेज शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, बस थके हुए सवाल और अधूरे जवाब। तुम खुश हो? पति ने पूछा। नेहा भाभी चुप रही, और कभी कभी एक चुप्पी सब कुछ कह देती है। अगले दिन मैंने खुद को उनसे पूरी तरह अलग कर लिया। नजरें झुकी रही, कदम तेज रहे। नेहा भाभी ने एक बार देखा, शायद कुछ कहना चाहती थी, पर मैं रुक नहीं पाया, क्योंकि अगर मैं रुकता तो शायद मेरी मर्यादा डगमगा जाती। शाम को बारिश हुई, नेहा भाभी छत पर खड़ी थी। मैंने दूर से कहा, भाभी सब ठीक है? उन्होंने बस इतना कहा, कुछ भी आसान नहीं होता अमन जी। उस एक लाइन में पूरा दर्द था, लेकिन अब मैं समझ चुका था, कभी कभी प्यार का मतलब पास आना नहीं होता, कभी कभी प्यार का मतलब पीछे हट जाना होता है। कुछ फैसले आवाज़ में नहीं होते, वो आंखों की नमी और दिल की थकान में छुपे होते हैं। नेहा भाभी के घर अब सन्नाटा ज़्यादा रहने लगा था। पति लौट आए थे, लेकिन दोनों के बीच कुछ लौटा नहीं था। एक रात मैंने उन्हें सीढ़ियों पर बैठे देखा, हाथ में शादी की वही पुरानी चूड़ियाँ थी। वो खुद से ही बोली, रिश्ता निभाने के लिए सिर्फ साथ रहना काफ़ी नहीं होता। उस वक्त मुझे लगा कि वो मुझसे नहीं, अपनी ज़िंदगी से बात कर रही हैं। उनके पति ने एक दिन कहा, अगर खुश नहीं हो तो बता दो। ये शब्द गुस्से में नहीं थे, थकान में थे। लेकिन नेहा भाभी ने बहुत देर बाद कहा, मैं निभा रही हूँ, लेकिन जी नहीं पा रही हूँ। उस पल शादी नहीं टूटी, लेकिन उम्मीद ज़रूर टूट गई। कुछ हफ्तों बाद वो मायके चली गई। मोहल्ले में बातें तेज हो गई, अलग हो रहे हैं शायद, औरत ही समझौता क्यों करे। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में डर था, अब शायद ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ, मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं था, ना रिश्ता, ना हक, ना वादा। मैं बस उनकी इज्जत चाहता था, और शायद यही वजह थी कि मैं खुद को अब भी सही मान पा रहा था। एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली, लिखा था, अमन जी, जिंदगी ने मुझे अपना सच देखने का हौसला दिया। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, शायद आपकी खामोशी ही मेरी ताकत बन गई। नेहा। मैंने चिट्ठी मोड़ दी, दिल भारी था, लेकिन अंतरात्मा शांत थी। कुछ रिश्ते मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन वो इंसान को ज़्यादा सच्चा बना देते हैं। वक्त सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन नज़र बदलना सिखा देता है। नेहा भाभी के जाने के बाद मोहल्ला फिर वही हो गया था। लोगों की बातें बदली, फिर किसी और किस्से में उलझ गई, और ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। एक साल बीत गया, मैंने नौकरी बदली, जिम्मेदारियां बढ़ी, और दिल ने खामोशी ओढ़ ली। कभी कभी उनकी चिट्ठी याद आ जाती है, लेकिन अब उसमें दर्द नहीं था, बस एक सच्चाई थी। एक दिन मुझे खबर मिली, नेहा अब अपने पैरों पर खड़ी है, अलग शहर, नई नौकरी और खुद के फैसलों के साथ। उनकी शादी कानूनी तौर पर खत्म हो चुकी थी। कोई तमाशा नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, बस दो थके हुए लोगों की शांत विदाई।
काफ़ी दिनों बाद उनका फ़ोन आया। आवाज़ वही थी, शांत, मजबूत। अमन जी, अब मैं ठीक हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। यह सुनकर अच्छा लगा भाभी। उन्होंने पल भर रुक कर कहा, आपने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया, इसके लिए शुक्रिया। उस लम्हे मुझे समझ आया, कभी कभी किसी की ज़िंदगी में सही इंसान बनकर आना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। कोई वादा नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस एक एहसास कि इज्जत के साथ महसूस किया गया। प्यार कभी गुनाह नहीं होता। ये कहानी पड़ोस वाली भाभी की थी, लेकिन असल में ये कहानी थी खामोशी की, मर्यादा की और सही समय पर सही फैसला लेने की। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।